तो आज है आर्म्स। आर्म्स में पहले करूँगा ट्राइसेप्स, फिर बाइसेप्स और फिर शोल्डर्स। तो मैं ये सोच रहा था कि पहले क्या था, पहले ये था कि जिम्स एक्सपेंसिव होते थे और आप इंटरनेट पे भी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी इन्फॉर्मेशन, तो लोगों को थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत रहती। तो बैरियर ऑफ एंट्री गोइंग टू जिम काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी। हमें लगता था कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पर राइट नाउ मिलियंस ऑफ रिसोर्सेज हैं, मिलियंस ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बना रहे हैं कि कैसे वर्कआउट करते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, सिर्फ चैट जीपीटी भी भाई अब तो अवेलेबल है। तुम्हें बस सर्च करना है कि कैसे क्या मूवमेंट करना है, वीडियो देखना है। इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं, मैंने ही कुछ डाले हैं। तो हम अब ये एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि ट्रेनर नहीं है, ये नहीं है। मैंने तो कभी किसी ट्रेनर के अंदर ट्रेन नहीं किया। बस कोई भी अगर थोड़ा भी कोई ट्रेनर से थोड़ा सा पूछ लो कि ये कैसे करते हैं, या फिर ऑलरेडी जो कोई वर्कआउट कर रहा है जिसको तुम्हें लगता है कि अच्छी बॉडी है, उससे बात करो। भाई जिम में लोग काफ़ी अप्रोचेबल होता है। हमें लगता है कि लोग अप्रोचेबल नहीं है, पर एक बार पूछो भाई, अगर कोई भी नॉर्मल बंदा होगा वो कभी मना नहीं करेगा बताने से। तो पूछने से मत घबराओ। अगर तुम्हें लगता है कि कैसे, सब बता देंगे भाई। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा अरे मैं नहीं बता रहा। भाई ऐसा क्यों बोलेगा कोई? उनको पता है, सबको पता है कि कहीं ना कहीं बिगनर्स होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी भी जिम से बंदे से पूछ लो यार, ट्रेनर की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। ट्रेनर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्पेशली नॉर्मल जिम गोअर्स के लिए। और इवन एलिट लेवल पे भी यार इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम इस समय इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा ऑनलाइन है कि सब कुछ तुम खुद कर सकते हो। और अब तो, पहले तो प्रोटीन भी एक्सपेंसिव आते थे इंडिया में, अब तो अमूल जैसे ब्रांड्स आ गए हैं जिन्होंने फोर्स कर दिया दूसरे ब्रांड्स को भी थोड़ा प्राइस कम करने के लिए, क्योंकि वो इतने चीप प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं। तो हम वो भी एक खा सकते हैं। फिर नॉन वेज ऑप्शंस में भी काफ़ी सारे हैं, घर का खाना है, दाल वाल है। तो डाइट्स के बारे में मैंने भी डाला है, और तुम्हें तमाम मिल जाएगा भाई, क्या खाना है, क्या खाना है, कैसे प्रोटीन पूरा करना है। तो इस समय राइट नाउ बैरियर ऑफ एंट्री बहुत कम है, तो आप जिम जा सकते हैं। आप एक्सक्यूज़ ये नहीं बना सकते कि मुझे इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ है भाई, सब कुछ है। और हाँ, टाइम की बात अलग है, तो टाइम का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं। फर्स्ट सेट में क्या करेंगे कि स्लो रोप पुश डाउन 2 सेट करेंगे, उसके बाद करेंगे रोप से 1 सेट हैवी। दो सेट उससे मैंने कर लिए थे ये। उसके बाद अब सेम मूवमेंट यही है, पर उसमें क्या था कि उसमें वायर था, तो तुम डायरेक्टली ऊपर पकड़ो तो थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है अगर तुम ज़्यादा वेट कराओगे। उसमें ऑलरेडी मैंने 40-40 लगा लिए थे, तो अब इससे मैं दोनों हाथों से एक साथ कर रहा हूँ। तो 80 ना लगा के मैंने 100 लगा दिया, तो मेरा एक तरीके से प्रोग्रेशन भी हो गया। सो वही स्लो कंट्रोल्ड रेप्स लगाऊंगा और देखते हैं कितने लगते हैं। इसके बाद फिर चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। ट्राइसेप्स वन ऑफ दोज एक्सरसाइजेज है जो लगता है कि हम कर रहे हैं ढंग से, लेकिन ज़्यादा पुश नहीं करता है। आर्म्स का सबसे मैक्सिमम पार्ट ट्राइसेप्स ही है। तो अगर आप ट्राइसेप्स ज़्यादा बिल्ड करते हैं तो आपके आर्म्स बाय डिफ़ॉल्ट बड़े लगेंगे। मेरा भले, यानी आई डोंट लाइक बाइसेप्स डूइंग बाइसेप्स, पर स्टिल मुझे ट्राइसेप बहुत पसंद है। तो ट्राइसेप मेरे वजह से काफ़ी अच्छे डिसेंटली बिल्ड है। और सिर्फ ट्राइसेप यहाँ पे स्थान नहीं, जब तुम शोल्डर प्रेस में मारोगे ना तब भी थोड़ा ट्राइसेप्स यूज़ होता है।
तुम ज़्यादा पुश कर सकते हो अगर तुम्हारा ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स बेंच प्रेस तो है ही, बेंच प्रेस मेरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेरा ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग है। लोगों को मैंने देखा कि ट्राइसेप्स वीक रहते हैं तो वो जैसे क्लोज लाते हैं ना तो वो नहीं कर पाते। तो ट्राइसेप्स पे जितना ज़्यादा हैवी पुश कर सकते हो पुश करो। और मैंने जैसे लास्ट बार बोला था कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की बिल्ड करने के लिए वो यह है ओवरहेड एक्सटेंशंस। ओवरहेड में सबसे ज़्यादा मसल ग्रोथ होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 3 सेट इसके हर ट्राइसेप एक्सरसाइज में इंक्लूड करूँ अपार्ट फ्रॉम जो भी मैं करता हूँ। तो इसका मैं फर्स्ट सेट करता हूँ। मेरा मेन गोल है एल्बोस जितना डीप जा सकें और जितना डेप्थ डीप में जा सकूँ रोप के साथ, और एल्बोज जितने क्लोज मैक्सिमम रख सकता हूँ। और ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, स्लो नहीं, कंट्रोल्ड वे में करते हैं इसके 2 सेट्स। तो जैसा मैंने बोला था कि एक तरीके से मैं चीट सेट रखता हूँ इसको, तो इसका चीट सेट मारते हैं। थोड़ा सा वाइड पकड़ूंगा मैं, फॉर्म पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, और जितना हैवी लगा सकता हूँ उतना हैवी लगाऊंगा विथ स्लो एंड कंट्रोल ऑब्वियसली। समय कम है तो जो भी 2 करी वो कर लोगे, या फिर जो रोप एक्सटेंशन की वजह से स्ट्रेट एक्सटेंशन कर लोगे 3 सेट, और 3 सेट जो ओवरहेड एक्सटेंशन कर लोगे। इतने बहुत हैं। हैवी अगर करोगे सारे फेलियर सेट्स तक, ऑलमोस्ट फेलियर सेट करोगे तो इतने बहुत हैं ट्राइसेप्स के लिए। पर मैं सिंस मुझे थोड़ा सा और पसंद है करना, तो इसलिए मैं एक हैवीएस्ट सेट लगाऊंगा। अब मेरा यानी मेरी सोच रहती है कि, या फिर ना मुझे समझ में आया ऑब्वियसली, वो ये है कि ग्रोथ होनी है हैवी से, ठीक है। तो 1-2 सेट ऐसे रखो हैवी कि जिसमें तुम टेस्ट करो मसल्स की लिमिट्स को। और फिर क्या होता है, जैसे तुमने हैवीएस्ट लगा लिया, भले थोड़ी सी ख़राब फॉर्म में लगाया थोड़ी सी, तो तुम्हारे जो अच्छी फॉर्म वाले सेट है उसमें तुम थोड़ा हैवी लगा सकते हो। यानी मैंने अल्टीमेटली ऐसी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करी है और फॉर्म इंक्रीज़ करी है। अब जैसे मैं रोप में इतना हैवी लगा रहा हूँ तो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सटेंशन से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, मसल्स बिल्ड करी हैं। और थोड़ा कभी कभार ऐसा करना चाहिए, एक आध सेट ऐसा रखो कि हैवी हो, लेकिन ऐसा इस पोजीशन में करो कि तुम इंजर ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड बेंच प्रेस में तुम हैवी से जाने की कोशिश कर रहे हो बस सिंगल रेप्स, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने फुल स्टैक ऑलमोस्ट लगा लिया है। इसका ड्रॉप सेट मारूंगा, एक ही सेट मारूंगा, उसके बाद चलते हैं बाइसेप्स पे।
पता नहीं कहाँ मैंने एक जगह पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि डिसिप्लिन विदाउट लव इज़ टॉर्चर। तो अगर तुम सोचो कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है, कि हम लोग शो अप कर रहे हैं जब मैटर करता है, या फिर हमने कुछ एक चीज़ डिटरमाइन करी है कि मुझे ये करनी है तो करनी है। हमें पता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे करने के लिए एक सर्टेन स्टेप्स लेने पड़ेंगे डेली, वो एक डिसिप्लिन है, राइट। और तुम कितना खुद को कंट्रोल कर सकते हो वो एक डिसिप्लिन है। पर ये डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपको प्यार है उस चीज़ से जो आप कर रहे हैं, डिसिप्लिन के विदिन, राइट। अगर आप मज़ा नहीं आ रहा है उस चीज़ को करने में, आप फोर्सफुली कर रहे हैं, ठीक है, आप रिज़ल्ट देखेंगे, पर वो रिज़ल्ट का डिफरेंस रहेगा उस बंदे के कंपैरिजन में जो जिस बंदे को ऑब्सेशन है जिसे बोलते हैं, या फिर प्यार है उस चीज़ को करने से। अब जैसे मेरे लिए डिसिप्लिन होना इन जिम बहुत ही ईजी है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है जिम करने में। वैसे ही एक और बंदा कोई है जो डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है, पर सिंस ही डजंट लव जिम, वो नहीं कर पाएगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसको रिजल्ट थोड़े दिखेंगे क्योंकि डिसिप्लिन के रिजल्ट दिखते हैं ऑब्वियसली, पर वो इसके रिजल्ट कंपैरिजन टू जो बंदा जिसको पसंद है, जो ऑब्सेस्ड है जिम से, उसके कंपैरिजन में नहीं होगा ना। तो ये काफ़ी अच्छा कोट लगा था मुझे कि डिसिप्लिन विदाउट लव इज़ टॉर्चर। तो हमेशा मैं तो यानी मुझे मज़ा आता है इसलिए, तो ऐसे ही मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद है उसमें मैं डिसिप्लिन हूँ। क्योंकि भाई अगर तुम्हें उस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है तो ऑब्वियसली तुम उसको डेली, तुम्हारा पार्ट ऑफ द डे रहेगा कि तुम उस चीज़ को करने के लिए हमेशा उत्सुक रहोगे, यानी एक्साइटेड रहोगे। तो ये है भाई। तो फर्स्ट सेट लगाते हैं इंक्लाइन से, 2 सेट ये लगाएंगे, उसके बाद 12.5 15 से, उसके बाद मूव ऑन करते हैं हैमर कर्ल्स। बेजियन मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो सुपरनेटेड ग्रिप से जो करते हैं बाइसेप्स का बैक की तरह वो करेंगे। उसके बाद नहीं तो शोल्डर पे मूव करते हैं। डाइट मेरी अभी सही चल रही है, पर मेरा स्टेबल हो गया है। मैं लगता है कि थोड़ा कंट्रोल और करना पड़ेगा डाइट पे। मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी मेंटेनेंस कैलोरीज ही खा रहा था कुछ दिनों से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रैक पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कट सीरियसली थोड़ा सा और करना है। तो इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं। सिंस वो जो अभी हमने बैठ के बाइसेप कर्ल्स किए थे, तो वो यही है, काफ़ी सिमिलर मूवमेंट है, तो इसलिए 2 सेट मैंने वो कर लिया हैवी। अब एक सेट इसका ड्रॉप सेट करता है, फिर हैमर कर्ल्स पे मूव करता है। बाइसेप की सेकंड लास्ट कहूँगा, क्योंकि पहले हैमर कर्ल्स के 2 सेट और उसके बाद फिर एक वो सुपरनेटेड ग्रिप से करेंगे बाइसेप, ख़त्म एज अ फिनिशर। उसके बाद चलते हैं शोल्डर पे। आर्म्स काफ़ी जल्दी हो गया आज। तो यानी अभी जैसे एक शायद रिसर्च थी, मैंने खुद से नहीं पढ़ी पर मैंने देखा था वीडियो कि वो
तो मैंने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कहूँगा उसका पढ़ा था। तो उसमें था कि टाइम से फ़र्क पड़ता है। अगर आप देखो, मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ा जैसे शॉर्टर मसल्स होती हैं, जैसे बाइसेप हो गया, इसमें हम थोड़ा कम ब्रेक ले सकते हैं। पर जो हैवी मसल्स हैं जैसे लेग, तो उसमें थोड़ा सा आप टाइम लिमिट बढ़ाएंगे तो, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोशिश है मसल्स को पुश करना, राइट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 20 सेट्स, लेट्स डू 8 to 10 सेट्स, बट विथ टेकिंग रेस्ट एंड पुशिंग इन ईच एंड एवरी सेट। यानी हमें हर एक सेट में पुश करना है, तो उसके लिए हमें रेस्ट की ज़रूरत है। अगर आप सीधे घुसते ही तुरंत आओगे, क्या मारोगे उसमें भाई, राइट। तो रेस्ट ऑलमोस्ट हो गया मेरा 2-3 मिनट। बाइसेप कल करता हूँ 17 kg से, कोशिश करूँगा कि आराम से करूँ। 10-10 दोनों हाथों में निकला है, फिर चलेंगे 20 से निकालते हैं। 20 वाला मैं ड्रॉप से मार दूँगा, उसका सुपरनेटेड ग्रिप से करता है। बाइसेप का फिनिशर करते हैं। तो इसमें बेसिकली करना क्या है, सुपरनेटेड ग्रिप, और जितना बैक से ना खींच के बाइसेप को स्क्वीज़ करना, जितना स्क्वीज़ कर सकता है मोस्टली। तो इसमें काफ़ी अच्छा मज़ा आता है करने में। ऐसा फिनिशर मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने सपनों में भी अपने काम के बारे में सोच रहे हैं या स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है वहाँ पर। क्योंकि भाई देख, तुम काम तो पूरा करोगे, अब पता नहीं तुम्हारे काम से, अनलेस अनटिल तुम्हारा उस काम में स्टेक हो, राइट, यू आर अ स्टेक होल्डर, आपको पता है कि आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तब मैं समझ सकता हूँ कि आप जितना भी एफर्ट डालोगे, क्योंकि वो आपका खुद का है। पर आप जब किसी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो जो आपको पे कर रहे हैं उसका अगर बियॉन्ड करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि पे ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको मज़ा आ रहा था तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है, मज़ा भी आ रहा है तब भी अगर आप काम के बारे में सोच रहे हैं आउटसाइड ऑफ योर वर्क। मेरे साथ हुआ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सपनों में भी मैं काम के बारे में सोच रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा लाइफ डिसीजंस चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी उसी में देखता हूँ कि क्या करना है, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। पैसा तो तुम बना ही लोगे कैसे भी ना कैसे, पर ठीक है, पैसा यानी देख, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्ड ट्रुथ है। करंटली अगर पैसा है तुम्हारे पास, तुम ओन करते हो सारी काफ़ी सारी चीज़ें, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो सबसे पहले पैसा बनाओ ऑब्वियसली, पर आई थिंक उसके बाद हमारी प्रायोरिटी थोड़ा सेट होनी चाहिए। और अगर हम स्किल्ड हैं, हमें अपने खुद पर कॉन्फिडेंस है, कर लेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। स्ट्रेस्ड आउट होने से कोई मतलब नहीं है। अभी एक रिसर्च शायद, पता नहीं वो कितनी सही है, कि मैंने तो ऐसी पोस्ट देखा था, वो बोल रहा है कि स्ट्रेस, काम के स्ट्रेस से तुम 4 to 5 ईयर्स ऑलरेडी एज हो जाओगे। ऐसे ही भाई, अगर तुम रात में जग के काम कर रहे हो, कितना स्ट्रेस्ड आउट हो तुम,
तुम अपनी स्लीप साइकिल ख़राब कर रहे हो, तुम काम के बारे में सोच रहे हो, कुछ रिलैक्सेशन के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से जिम जा पा रहे हो, तो फिर क्या कोई मतलब है क्या? आई थिंक काम काम अपनी जगह है और लाइफ अपनी जगह है। आई थिंक अर्लियर इंडियन कंपनीज़ बहुत एक्सप्लॉइट करती थी, पर सिंस अमेरिकन कंपनीज़ इंडिया में आई हैं, उनका एडवेंट हुआ इंडिया में, तब से थोड़ा सा वर्क कल्चर इम्प्रूव हुआ है इंडिया का भी। अदरवाइज़ तो तुम्हें पता ही है कितना एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। कई सारी जॉब्स पे 20-20 सालों से सेम सैलरी है, और इन्फ्लेशन कितना हो गया होगा 20 सालों में, तुम सोच लो। तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, एंट्री पॉइंट है, लेकिन तब भी क्या मतलब है उसका? तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हमारे ऊपर डिसीजन है, हमारी लाइफ किस तरीके से डिपेंडेंट है। अगर हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है तो ऑब्वियसली हम कुछ भी करेंगे, करने के लिए तैयार हैं। और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें जो मिल रहा होगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कि प्रायोरिटीज़ मुझे भी खुद सेट करनी पड़ेंगी कि मैं क्या चाहता हूँ। तो शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज रह गई है। शोल्डर में ये प्रेसेस और एंटीरियर डेल्ट्स साथ में करूँगा। वार्म अप मैंने दोनों में कर लिया है। इसके 35 से 37 से और 40 से जितने जितने सेट लग रहे हैं, 6 to 8 रेप्स, और साथ में मैं एंटीरियर डेल्ट्स के सेट्स कर रहा हूँ। देखते हैं कितने लगते हैं, इसके बाद पंप चेक करते हैं। पंप चेक करते हैं।